नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रदेश में आपदा को लेकर भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन के निर्देश पर धारचूला तहसील में कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने की गलत और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव ने सभी जिलों को आपदा को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धारचूला तहसील स्थित कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने की सूचना प्रसारित हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट किया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इस घटना को लेकर जानकारी जुटाई तो ये सूचना गलत पाई गई। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आपदाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करता है तो दोष सिद्ध होने पर 1 साल की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसी सूचनाएं प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा के बाद जन, पशु या संपत्ति की हानि होने पर सहायता धनराशि प्रभावितों तक 24 घंटे के अंदर पहुंचे। इसके लिए जिलों में ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाए। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्कॉच अवार्ड जीता है। देहरादून में जलापूर्ति प्रणाली को चित्रित करने के लिए शनिवार को नई दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को भी स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग की लगन और कड़ी मेहनत की सराहना की है। उन्होंने ग्रामीणों के लिए निरंतर प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के लिए गांव स्तर पर काम जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। ये पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारी समिति प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त और अभिनव प्रयास करने वाले संस्थानों, विभागों और व्यक्तियों के विशेष परियोजनाओं को दिया जाने वाला देश का विशेष और उच्च स्तरीय सम्मान है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बारिश के कारण क्षतिग्रस्त और बंद हुई सड़कों की जानकारी हासिल की। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सड़क मार्गों को खोलने का कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सड़क कटान के दौरान मलबे को चिन्हित स्थान पर डंपिंग जोन का निर्माण कर डंप किया जाए ताकि किसी की खेती को नुकसान न हो। उन्होंने अधिकारियों को मलबे के कारण जल स्रोत बंद न हो इस पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को सड़क निर्माण में भूस्वामियों को मुआवजे को लेकर लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित अधिकारियों को अपने डिवीजन में PMGSY के अंतर्गत सड़क मार्गों और पुल का निर्माण समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश भी दिए। विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विकास के लिए मानचित्र स्वीकृत करना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और सभी स्थानीय निकायों के मार्गों के दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ऐसे मानचित्रों की स्वीकृति उपाध्यक्ष स्तर पर की जाएगी। और अब एक नज़र मौसम पर। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी खबर है। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में कहीं कहीं धूप भी खिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।